प्रश्न है कि पंजाब की नदियों ने इसके इतिहास पर क्या प्रभाव डाला है। ये दरिया प्राकृतिक सीमा रेखा का काम करते रहे हैं। दूसरा पॉइंट है कि इन दरियाओं को देखकर मुगल आक्रमणकारी अपनी दूरी का अनुमान लगाया करते थे, क्योंकि उस समय दूरी मापने के लिए कोई यंत्र नहीं था। जैसा कि आजकल मोबाइल वगैरह होते हैं, तो वो नदियों के किनारों पर कि हम किस मोड़ पे पहुँचे हैं, कहाँ पेड़ हैं, पत्थर हैं, इस तरह से वो अंदाज़ा लगाया करते थे कि हम कहाँ तक पहुँच गए हैं। वर्षा के दिनों में यह दरिया समुद्र का रूप धारण कर लेते हैं, मतलब कि इनमें इतनी अधिक पानी आ जाता है कि इसको पार करना बहुत कठिन हो जाता है। और इसी कारण सिकंदर को भी कई दिनों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी थी कि कब बाढ़ का पानी कम हो और कब वो सेना लेकर आगे बढ़े। इन दरियाओं से व्यापार भी होता रहा है, जिससे कि पंजाब को काफ़ी आर्थिक लाभ होता रहा है। इन दरियाओं के कारण पंजाब की ज़मीन हरी भरी रही है, अच्छी खेती बाड़ी होती रही है। इसी कारण विदेशी आक्रमणकारी यहाँ का धन लूटने के लिए पंजाब पर हमले करते रहे हैं। ये दरिया प्राकृतिक सीमा रेखा का काम करते हैं। ये आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है, मध्यकाल में इनको देखकर आक्रमणकारी अपनी दूरी का अनुमान लगाया करते थे। तीसरा पॉइंट, प्राचीन काल से इन नदियों के रास्ते व्यापार होता रहा है, मतलब बिजनेस। फोर्थ है, वर्षा के दिनों में दुश्मन के लिए इन्हें पार करना बहुत मुश्किल होता था। फिफ्थ पॉइंट है, इन नदियों के कारण पंजाब की खुशहाली हम लोगों का कारण बनती रही है। अब है मेमोरी बूस्टिंग पॉइंट्स, जैसे कि प्राकृतिक सीमा रेखा। इस वाले पॉइंट में आप लिखोगे कि ये नदियाँ या दरिया जो हैं वो प्राकृतिक सीमा रेखा का काम करते हैं। सेकंड में जो दूरी वाला शब्द है, उसमें आप पॉइंट लिखोगे कि इन दरियाओं को देखकर आक्रमणकारी अपनी दूरी का अनुमान लगाया करते थे। तीसरा जो व्यापार शब्द है, इससे क्या बनाओगे कि नदियों के रास्ते व्यापार होता रहा है। फोर्थ है कि वर्षा काल में बाढ़, तो लिखोगे कि वर्षा काल में नदियों में बाढ़ आ जाती थी, जिनके कारण दुश्मन को इनको पार करना कठिन होता था। खुशहाली के कारण हमले, इसमें क्या लिखोगे कि नदियों के कारण पंजाब में काफ़ी खुशहाली आ चुकी है, इस कारण भी यहाँ पे आक्रमणकारी हमले करते रहे हैं, यहाँ के धन को देखकर, खुशहाली को देखकर। इस तरह से हर एक पॉइंट में से कोई एक शब्द आपके दिमाग के अंदर रहेगा, तो आपको एग्ज़ाम में मुश्किल नहीं आएगी। वो पॉइंट की जो आपका शब्द होगा, वो पॉइंट को बनाने में आपकी मदद करेगा। इस तरह से आप अपना पूरा क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं।